नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग को जो खबर बताने वाले हैं वो खबर इतनी ज़्यादा खास होने वाली है जिस खबर को सुन के आप लोग का भी दिल गदगद हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस खबर को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर जल्द खबर देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लेना। तो चलिए अब खबर को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था तब पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से ना सिर्फ चरमरा गई थी बल्कि कई देशों की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से धरती पे आके धराशायी हो गई थी। और जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था भी कई हद तक नीचे चली गई थी। और दोस्तों उसके बाद जो भारत सरकार के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, उस प्रोपेगेंडा में बताया जा रहा था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो करीब से करीब -23% नीचे आ गई है। जबकि दोस्तों लॉकडाउन के दौरान भारत के अंदर जो बेरोजगार होने वाले लोग थे वो लोग करीब 2 करोड़ लोग थे और उनमें से जो अधिकतर थे वो अधिकतर लोग मजदूर ही थे। और जो मजदूर होते हैं उनको ना सिर्फ जल्द से जल्द काम मिल जाता है बल्कि उनका जो काम होता है वो एक जगह फिक्स नहीं रहता। और दोस्तों फिर उसके बाद कि जो देश और विदेश के अंदर बैठी वामपंथी मीडिया है वो ना सिर्फ भारत सरकार को कोस रही थी बल्कि जबरदस्ती का भारत के आम लोगों को भारत सरकार के खिलाफ भड़का रही थी। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल गई है उस खबर के मुताबिक जो भारत है वो आने वाले 4 सालों में ही 5 नहीं बल्कि 6 से लेकर 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन के उभरेगा। और दोस्तों आप लोगों ने कई समय पहले एक खबर सुनेगी जिस खबर में बताया जा रहा था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो इस साल यानी 2021 में 12.5 ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों ये बात तो सच है, लेकिन जो असली सच है वो आप लोग से छिपा जा रहा है। और असली सच ये है कि जो इसी दशक में भारत की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट होगी वो विकास दर पूरे इसी दशक में डबल डिजिट के हिसाब से चलेगी। और इस दशक के अंदर जो भारत की अर्थव्यवस्था की मिनिमम ग्रोथ रेट होगी वो मिनिमम ग्रोथ रेट करीब 8.5% होगी और जो अधिक से अधिक ग्रोथ रेट होगी वो ग्रोथ रेट 15.6% हो सकती है। और जो नॉर्मल हिसाब चलने वाली बात की ग्रोथ रेट होगी वो करीब 10 से लेकर 14% के हिसाब से चलेगी। और दोस्तों अगर भारत को आने वाले 4 सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है तो भारत को 7 से लेकर 9% ग्रोथ रेट के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। लेकिन दोस्तों जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 7 से 9 नहीं बल्कि 10 से लेके 15% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगी। जिससे ये साफ हो जाता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो आने वाले समय में इतना ज़्यादा बूस्ट करेगी जिससे ना सिर्फ पूरी दुनिया पीछे छूट जाएगी बल्कि भारत आने वाले 4 सालों में ही 6 से लेकर 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन के उभरेगा। और इसी दशक में जो भारत की ग्रोथ रेट होगी वो पूरे डबल डिजिट की होगी। और दोस्तों अगर आप लोग को चीन की अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बताएं तो चीन की जो इस साल अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट होगी वो करीब 6 से लेके 7% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगी। अगर अब इसमें पाकिस्तान की होता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट होगी वो 1 से लेकर 2% के हिसाब से होगी। जिससे यह साफ हो जाता है कि जो भारत है वो आने वाले 10 सालों में 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को क्रॉस कर जाएगा। और ये भी हो सकता है कि भारत आने वाले 15 से 16 सालों में चीन को भी पछाड़ के दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। और जो हम आप लोगों को बता रहे हैं इसके जो चांस है वो पूरे 60 और 40 के बीच में है। और जैसा भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत सरकार भारत की इकोनॉमी के जैसा मैनेज कर रही है उसके सब जो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था होगी वो अर्थव्यवस्था भारत को सुपर पावर बनाने के लिए काफ़ी होगी। तो आपका भारत सरकार की इस नीति पर कहना नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग भी ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखना पसंद करते हो तो आप लोग का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर देना। तो मिलते हैं वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग जानकारी से भरपूर खबर। तब तक के लिए नमस्कार।